आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, यह मुद्दा है विद्रोह का। वह विद्रोह जो इजराइल कराना चाहता था ईरान में, लेकिन वह विद्रोह हो चुका है इजराइल के भीतर ही। जिस तरीके से इजराइल ने 1 वर्ष से गाजा में बमबारी की, लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद लेबनान में भी किस तरीके से वो गोलाबारी कर रहा है, बम बरसा रहा है, और अब वो चाहता है कि ईरान में जन विद्रोह हो जाए। जन विद्रोह का मतलब कि लोग, जो जहां की जनता है, वो अपने राजा की हुकूमत के खिलाफ चली जाए और जन विद्रोह कर दे, सत्ता का तख्ता पलट कर दे। लेकिन जो वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल अपनी कामयाबी, जो डंका पीट रहा था पूरी दुनिया में, वो नाकाम हो चुका है। कि इजराइल के रक्षा मंत्री को ही बंदूक ताड़नी पड़ रही है अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ। क्या वो नागरिक अब उनको अपना रक्षा मंत्री नहीं मान रहे? क्या उन नागरिकों ने विद्रोह कर दिया है? आखिर क्यों इनको अब बंदूक तांगनी पड़ी अपने ही नागरिकों के सामने? अभिवादन स्वीकार कीजिए आमिर खान आजाद का। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आप पहले यह वीडियो देखिए, फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा। איתמר, אחלה איתמר, חיים שלנו. איתמר, יש אבנים, אתה נורמלי, יש פה אבנים, תעצור אותם, לא יזרקו עלינו אבנים ככה, אתה מפקיר את החיים שלנו. איתמר, חיים שלנו. תראו בהם, אם זורקים אבנים יורים בהם. לראות בהם, איתמר, חיים שלנו, רק תת בקלפי, רק תת. אם זורקים אבנים יורים בהם. איתמר, למה אתה שולף? סכנת חיים שלנו. איתמר, למה אתה שולף נשק? इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्वीर को अपने ही नागरिकों पर बंदूक तानने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दे दी थी। वो ईरान में विद्रोह कराना चाहते थे, लेकिन मुझे इजराइल में विद्रोह दिखाई देता है। किस तरीके से आपने देखा कि इजराइल अपनी जो कामयाबी का डंका पीट रहा था पूरी दुनिया में, वह नाकामयाब होता दिखाई दे रहा है। जो चाहता था कि ईरान में विद्रोह हो जाए और ईरान में भी किस तरीके से तख्ता पलट करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन अब इजराइल की जनता समझ रही है कि उसको यहाँ की सत्ता मूर्ख बना रही है। किस आधार पे वो लोगों को युद्ध में झोंक देना चाहते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। क्या वहां पर अब युद्ध विराम लगने की कोशिश की जाएगी? क्या वहां पर सत्ता का विरोध होगा? यह देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां की जनता भी समझ रही है कि सिंहासन पर बैठे लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता को स्थापित करने के लिए युद्ध में उसको झोंके हुए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। किस तरीके से बमबारी चल रही है और उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? और हमारे यहाँ एक कहावत भी होती है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, जाकर के उसमें ही गिरता है। ईरान के लिए जिस तरह से इजराइल बात कर रहा था जन विद्रोह की, अब वह इजराइल में ही दिखाई दे रहा है। ईरान में तो इसकी कोई झलक दिखाई नहीं देती, क्योंकि किस तरीके से जुमे की नमाज पढ़ाई गई थी और लोगों जिस तरह से उसमें शामिल हुए, वह भी एक अद्भुत दृश्य था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।